हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज अड्डा। तो आज की वीडियो में हम लोग बीएससी सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो आप लोग, कौन कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिसके थ्रू इस साल आप लोगों को अच्छा मार्क्स आएगा। और बहुत सारे आप लोगों के कमेंट्स भी आए थे, मैं ऐसा नहीं कि मैं रीड नहीं करती हूँ, हालांकि वहाँ पर रिप्लाई नहीं दे पाती, बट यहाँ पर मैं आप लोगों को रिप्लाई दूंगी कि कैसे हम लोगों को तैयारी करना चाहिए, है ना। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आप लोगों का बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हो चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है और काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है। तो जिन भी बच्चों का एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है तो अभी आप लोगों को कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर वहाँ पर आप लोग रिजल्ट बिगड़ा है तो सेकेंड सेमेस्टर आप लोगों के पास बहुत अच्छा ऑप्शन है, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि इस साल आप लोग अच्छे से मेहनत करके अपना जो भी मार्क्स है उसे अच्छे से रिकवर कर सकते हो। तो चलिए कुछ टिप्स और ट्रिक्स हैं जो कि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, ठीक है। तो देखो, सेकेंड सेमेस्टर में आप पहुंच गए हो तो सबसे पहले तो केयरफुली आप लोगों को थोड़ा सा सिलेबस को रीड कर लेना चाहिए। मीन्स एक समझ लेना चाहिए आप लोगों को कि इस बार जो केमिस्ट्री है सेकेंड सेमेस्टर का उसमें क्या क्या नया चीज़ इंक्लूड हुआ है, कौन सा चैप्टर इंक्लूड हुआ है और कितने यूनिट को हम लोग कब तक हम लोग कंप्लीट कर पाएंगे। ये चीज़ थोड़ा आपको एनालाइज करना है। मुश्किल से 4 ही यूनिट तो है गाइस, है ना, 4 यूनिट है आप लोगों के पास, तो उस सिलेबस को थोड़ा सा अच्छे से रीड कर लो। मैंने सिलेबस के ऊपर भी अलग से वीडियो बनाया हुआ है कि इस बार क्या क्या नया इंक्लूड हुआ है, किस प्रकार से सिलेबस है। तो आप लोग एक बार बीएससी सेकेंड सेमेस्टर सिलेबस नॉलेज अड्डा के नाम से सर्च कर लेना, आप लोगों को मेरे चैनल में मिल जाएगा, है ना। थोड़ा सिलेबस वगैरह चेक कर लेना। सेकेंड चीज़ कि हम लोग यहाँ बात करेंगे नोट्स की बात करेंगे हम लोग। तो जैसा कि आपको पता है कि मेरे चैनल में कंटिन्यू बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के वीडियो अपलोड हो रहे हैं। तो मन में एक सवाल हो, मतलब अपलोड हो रहे हैं तो आप लोग मेरे चैनल में वीडियोस देख सकते हो जहाँ पे मैंने बहुत ही इजी नोट्स को प्रिपेयर किया हुआ है। वहाँ पर जाकर के आप लोग इजीली स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बट मन में सवाल आता है कि क्या इस बार हम लोग बुक से पढ़ें कि नोट्स से पढ़ें। बुक से याद आया, बहुत सारे स्टूडेंट लोग मेरे को बुक का नाम पूछे थे, तो बुक का नाम मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देना चाहती हूँ। वैसे तो मैं नवबोध यूनिफाइड के बुक से पढ़ा रही हूँ, बट अगर मैं अपने नोट्स की बात करूँ तो ज़रूरी नहीं है कि मैं सारे जो मेरा नोट्स है वो पूरा इसी बुक से छाप रही हूँ, ऐसा नहीं है। अलग अलग बुक, अलग अलग राइटर के बुक, कई बार गूगल से, कई बार जो मेरे पुराने नोट्स हैं, क्योंकि 4-5 साल हो गए मुझे पढ़ाते यूट्यूब पर, तो मैंने बहुत सारे पुराने नोट्स भी हैं, तो उससे भी मैं इंक्लूड कर करके इस बार का जो नया नया चीज़ें इंक्लूड हुए सबको मिक्सअप करके मैं नोट्स बना रही हूँ। तो कहने का मतलब है कि मैं किसी एक बुक से नहीं पढ़ा रही हूँ। तो अगर आपके पास जो भी बुक हो मेरे चैनल में आप नोट्स देख सकते हो, बहुत ईजी आप लोगों को मिल जाएगा। अब सवाल ये आता है कि क्या नोट्स बनाना ज़रूरी है इस बार, अगर आप अच्छा मार्क्स गेन करना चाहते हो तो क्या आपको नोट्स बनाना चाहिए। तो गाइस बिल्कुल बनाना चाहिए नोट्स। कोई इतना मेहनत करके, बताओ मैं मेहनत करके आप लोगों के लिए इतना ईजी नोट्स बना रही हूँ, तो आप लोगों को केवल देख करके लिखना है। अगर आप पहले से नोट्स बना करके रखोगे तो एग्ज़ाम टाइम में आपका ही फ़ायदा होगा, है ना। तो अच्छा होगा अगर आप शुरू से नोट्स बना करके रखें तो, ठीक है। अगला टॉपिक ये आता है कि नोट्स को कैसे बनाना है या फिर एग्जाम में कैसे लिखना है कि अच्छे मार्क्स गेन हो जाए। तो देखो गाइस, अभी आप लोग कॉलेज लेवल में पहुंच गए हो, आप लोग 11-12 के स्टूडेंट नहीं हो, तो आपको कॉलेज के अकॉर्डिंग आप लोगों को थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। यहाँ पे अगर हम कॉलेज में आते हैं ना तो पहले हम लोग क्या है, कुछ भी चीज़ को पैराग्राफ टाइप से कैसे भी करके लिख देते थे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट वाइज लिखना पड़ता है। अगर आप मेरे नोट्स को देखोगे तो मैंने हर एक चीज़ का अच्छे से पॉइंट वाइज लिखा हुआ है, तो वैसा आप लोगों को लिखना चाहिए ताकि अच्छे मार्क्स आप लोगों को मिल सके, है ना। और नोट्स की बात करूं तो आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग भी नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हो कि कैसे आप लोग को एग्जाम टाइम में इससे हेल्प मिलेगा। और रही बात, अगर मैं प्लेलिस्ट की बात करूं तो अगर आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाते हो ना तो बहुत सारे वीडियो अपलोड हैं, वहां पर भी आप लोग जो है वो देख सकते हो। चलिए एक टाइम टेबल बना लीजिए। अगर आप लोग पढ़ाई करना स्टार्ट कर रहे हो तो 3-3-3 ये जो अगर फॉर्मूला आप लोग इस साल अप्लाई कर लिए तो बताऊंगी 3-3-3 का फॉर्मूला क्या है। अगर इस साल आप इस फॉर्मूला को अप्लाई कर लिए तो फिर आप लोगों को अच्छा मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। अब देखो 3-3-3 क्या है, हर सब्जेक्ट में अगर आप मैथ्स वाले हो, बायो वाले हो, 3 सब्जेक्ट तो होगा ही आपके पास, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, या फिर जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, या फिर मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो भी आपका 3 है। तो हर एक
सब्जेक्ट को डेली आप लोगों को 3 घंटे जो है वो स्टडी करना है। एक आप लोग टाइम टेबल बना लीजिए कि मुझे, जैसे केमिस्ट्री की मैं बात करूं तो केमिस्ट्री को 3 घंटे मुझे पढ़ना ही है। अगर आप लोग 3 महीने भी 3-3 घंटे हर एक सब्जेक्ट को पढ़ते हो तो बिल्कुल आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। सिलेबस कंप्लीट होना तो दूर की बात है, आप लोगों का बहुत अच्छा तैयारी भी हो जाएगा। 3 घंटे पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप लोग बीच में मोबाइल चला रहे हो और कुछ देख रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं। 3 घंटे बिल्कुल सीरियसली आप लोगों को पढ़ाई करना है। अगर आप इस रूल को फॉलो करते हो तो बिल्कुल आप लोगों का एग्ज़ाम तक आप लोगों का सिलेबस भी कंप्लीट होगा और बहुत अच्छे से आप लोगों का तैयारी भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये है 3-3-3 का फॉर्मूला। चलिए सेमेस्टर की मैं बात करूँ केमिस्ट्री की, तो देखो केमिस्ट्री में अगर हम लोग एग्ज़ाम की बात करें तो केवल थ्योरी टाइप पढ़ने से कुछ नहीं होगा। अगर आप लोगों को थ्योरी के साथ साथ एमसीक्यू की भी तैयारी करना पड़ेगा। जैसे कि आपको पता है कि 5-10 नंबर का तो एमसीक्यू शॉर्ट टाइप क्वेश्चन ही आ जाता है। टॉपिक के बीच बीच से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर आप दिलाई चुके हो, आपको पता चल ही चुका होगा कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो सेकेंड सेमेस्टर में आपके पास अच्छा ऑप्शन है कि कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो ना, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, चाहे किसी भी सब्जेक्ट, थोड़ा सा टॉपिक के अंदर घुस के पढ़ो, उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ो ताकि आप लोगों से उससे रिलेटेड एमसीक्यू आए। बुक के लास्ट में भी एमसीक्यू रहता है। हालांकि मैं अभी एमसीक्यू भी आप लोगों से डिस्कस करूंगी। हालांकि थ्योरी पढ़ा ही रही हूँ, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन एमसीक्यू भी हम लोग लास्ट में, जैसे कि कोई यूनिट कंप्लीट हो जाएगा, अभी एसिड बेस सॉल्वेंट सिस्टम चल रहा है मान लीजिए, अगर वो कंप्लीट हो जाएगा फिर हम लोग उसका जो भी एमसीक्यू है शॉर्ट टाइप भी जो है वो डिस्कस करेंगे। तो उससे क्या है, आप लोगों को अच्छे मार्क्स गेन हो सकते हैं अगर आप इन छोटे छोटे चीज़ों को भी अप्लाई करो अपने स्टडी में। तो अगला चीज़ ये है गाइस, सैम्पल पेपर से तैयारी करें। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम हम लोगों को सैम्पल पेपर दिया था, बहुत सारे स्टूडेंट लोगों का कमेंट आया था कि बॉटनी वगैरह का मैक्सिमम क्वेश्चन सैम्पल पेपर से पूछे गए हैं। मैंने ये शायद 2 या 3 सैम्पल पेपर आप लोगों को दिया हुआ था। तो कहने का मतलब है कि सैम्पल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोग थोड़ा पढ़ के जाया करो, उससे भी कई बार फंसने का चांस होता है। तो वो चीज़, हालांकि आपको पूरा पढ़ना है, ऐसे नहीं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन IMP क्वेश्चन पर ही डिपेंड रहना है, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, पूरा आप लोगों को पढ़ना है, लेकिन एग्जाम के टाइम में थोड़ा सैम्पल पेपर वगैरह भी आप लोगों को देखना चाहिए। ठीक है गाइस, और चलिए और हम लोग डिस्कस करते हैं। लिख कर आप लोगों को स्टडी करना है। आप लोग केमिस्ट्री ऐसा चीज़ है गाइस कि लिखना पड़ता है। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि रिएक्शन कैसे याद करें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कठिन लगता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन बहुत बड़ा होता है। तो उसके लिए सबसे वही है कि आपको लिखना पड़ेगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे केमिस्ट्री में उतना ही ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा। तो लिखना और प्रैक्टिस करना दोनों ज़रूरी है केमिस्ट्री के लिए। तो चलिए, ये तो कुछ टिप्स और ट्रिक्स था जो कि इस साल आपको अप्लाई करना है। बस मैं आपसे यही बोलूँगी कि मेहनत करो, प्रैक्टिस करो, दोनों अगर करोगे तो बिल्कुल आप लोगों का केमिस्ट्री में कहीं नंबर नहीं कटेगा। प्रैक्टिस सबसे बड़ी चीज़ है केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चन हैं जो कमेंट में पढ़ते रहती हूँ, आप लोग कमेंट किए थे। पहला तो कि डेली वीडियो अपलोड क्यों नहीं हो रहा है। गाइस, मैं अपना पूरा 100% देने की कोशिश करती हूँ कि मैं वीडियो अपलोड करूँ, लेकिन क्या बताऊँ मैं क्या रीज़न है कि मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाती हूँ। तो पहले तो बहुत वीडियो अपलोड करती थी, बट है कुछ रीज़न जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड डेली नहीं कर पाती हूँ। बट मैं कोशिश करूँगी कि अब कंटिन्यू वीडियो अपलोड हो ताकि आप लोगों को इससे हेल्प मिले। सेकंड क्वेश्चन ये है कि क्या अगर हम आपके नोट्स को लिखेंगे तो आपको नंबर मिलेंगे। तो मुझे बहुत सिली क्वेश्चन लगा ये, क्योंकि देखो मैं पिछले 4-5 साल से यूट्यूब में हूँ, पढ़ा रही हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी MSc कर रहे हैं, जो MPhil वगैरह कर रहे हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल से रीड किया हुआ है ना। बहुत अच्छे मार्क्स भी हैं। अगर आप पुराना वीडियो देखोगे वहाँ पर कमेंट पढ़ लेना कि कैसे वो लोग मेरे नोट्स को अपने एग्ज़ाम में लिख के अच्छे मार्क्स गेन किए हैं। तो आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहिए, बिल्कुल आप लोग मेरे नोट्स से तैयारी कर सकते हो, अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हो। थर्ड क्वेश्चन ये आता है कि क्या हिंदी इंग्लिश मिक्स करके लिख सकते हैं। तो जी हाँ गाइस, आप BSc लेवल में पहुँच गए हो, ज़रूरी नहीं कि आप पूरा हिंदी लिखो, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके यहाँ पर चलता है ना। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो पूरे इंग्लिश में ही लिखोगे, लेकिन हिंदी मीडियम के बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि इंग्लिश लिखें क्या। तो 11th-12th में आप लोग ऐसा लिखते थे, बट कॉलेज लेवल में आप लोग हिंदी इंग्लिश मिक्स करके आंसर लिख सकते हो। चौथा क्वेश्चन ये भी मुझसे पूछा जाता है कि हम अदर यूनिवर्सिटी वाले हैं तो क्या इस यूनिवर्सिटी का लिख सकते हैं। अरे भाई, कॉमन सेंस की बात है यार। अगर मान लीजिए मैं आर्हीनियस कॉन्सेप्ट पढ़ा रही हूँ, कोई भी टॉपिक पढ़ा रही हूँ, तो वो तो हर जगह सेम ही होगा ना। तो क्या अगली यूनिवर्सिटी में वो अलग होगा, ऐसा थोड़ी ना होता है, सेम ही होगा, बिल्कुल सेम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि नोट्स को
परचेस करना है क्या। तो देखो गाइस, अगर मैं करंट सिचुएशन की बात करूँ तो अभी सेकेंड सेमेस्टर का जो नोट्स है वो पूरा रेडी नहीं हुआ है। अगर आप लोग, जो मैं कॉन्टेक्ट नंबर देती हूँ वहाँ पे नोट्स लेना चाहते हो तो आपको थोड़ा बहुत टॉपिक मिलेगा, एकदम कंप्लीट नहीं मिलेगा। आज से अगर आप 2 से 3 मंथ बाद, 2 महीने बाद, कम से कम अप्रैल एंड तक, मैं इतना बोल सकती हूँ, अप्रैल एंड तक अगर आप लोग खरीदोगे तो फिर आपको पूरा कंप्लीट मिल जाएगा। बट एक चीज़ और गाइस, आपको खरीदने की क्या नीड है, मैं तो आपको पूरा दे रही हूँ ना, वहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट भी तो ले सकते हो। थोड़ा सा मेहनत करोगे तो आपको पैसा भी क्यों लगाना, मैं नहीं चाहती आपको पैसा वेस्ट हो। मैं तो हर चीज़ आपको नोट्स ऐसे ही प्रोवाइड कर देती हूँ कि आप लोग आओ स्क्रीनशॉट ले लो। लेकिन जो PDF ले रहे हो एकदम ही ऐसे बच्चों के लिए जो पूरा आलसी हैं, जो फिर ना वो लिख सकते हैं ना वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आप लोग जा करके ले सकते हो। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हैं। अगर आपके मन में और भी कोई डाउट होगा तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट कर देना। मैं रिप्लाई तो नहीं करूँगी, रिप्लाई नहीं कर पाऊँगी मान लो, तो मैं अलग से कोई वीडियो बना दूँगी जिस पे आप लोग को आपके कमेंट का आंसर मिल जाएगा। तो आई होप आज का वीडियो थोड़ा बहुत हेल्पफुल रहा होगा। और लास्ट में जाते जाते यही कहूँगी, मेहनत करो, प्रैक्टिस करो और अच्छे से पढ़ो, टाइम वेस्ट मत करना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।